नमस्ते, मैं हूँ इंदु और आपका हमारे चैनल इम्परफेक्टली परफेक्ट इंडियन मोम में स्वागत है। जैसा कि टाइटल देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि आज मैं आपसे अपनी सी सेक्शन स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले जितनी भी जो मॉम बनने वाली हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं दिल से प्रे करूँगी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। लेकिन कुछ केसेस में होता है कि डॉक्टर पहले से ही बता देते हैं कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी ही होगी, मीन्स प्लान्ड सी सेक्शन डिलीवरी होती है। उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर इमरजेंसी में सी सेक्शन किया जाता है। उसके भी रीज़न कई हो सकते हैं। तो अगर आपका प्लान्ड सी सेक्शन है तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। आपको आइडिया हो सकता है इस वीडियो से कि किस तरह से सी सेक्शन जो पूरा फुल प्रोसीजर होता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं। तो मैं अपनी स्टोरी के बेसिस पे आपसे वो सब जो अपना मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं शेयर करूँगी आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेरी जो ड्यू डेट थी वो मुझे 9 फ़ेब 2019 को मिली थी। अब मुझे 1.5 साल हो चुका है सी सेक्शन डिलीवरी हुए मेरे। तो मुझे ड्यू डेट मेरी 9 फ़ेब को थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि अगर 9 फ़ेब तक अगर आपकी पेन आपको नहीं स्टार्ट होता है तो आप उसके 2 दिन बाद आप यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। उसके बाद वो आर्टिफिशियली पेन देने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ऐसा हो रहा था कि मैंने 9th मंथ में, इवन पूरी प्रेगनेंसी के दौरान मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रही थी। मैंने मतलब बहुत एक्टिव रही। मैंने सभी एक्सरसाइजेस की 9th मंथ में। झाड़ू पोछा जो होता है 9th मंथ में जितना मैं लगा सकती थी मैं लगाती थी उस टाइम पे नीचे बैठ के। खैर मुझे डॉक्टर ने पोछा लगाने के लिए नहीं बोला था, उनके अकॉर्डिंगली उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस नहीं होते हैं। बट उन्होंने कुछ मुझे कीगल एक्सरसाइजेस बताई थी करने के लिए, तो मैंने वो किए थे प्रॉपर। मैंने वॉक किया था अपनी प्रेगनेंसी के दौरान 9th मंथ में स्पेशली मैंने थोड़ा ज़्यादा वॉक किया था। तो मतलब जो भी डॉक्टर ने मुझे कहा था मैंने सब कुछ किया था 9th मंथ तक। लेकिन मुझे उसके बावजूद भी मुझे जो नेचुरली जो पेन होती है, लेबर पेन होती है, वो मुझे स्टार्ट नहीं हुई जब तक कि मेरी ड्यू डेट निकल भी गई। उसके ड्यू डेट फिर निकलने के बाद जैसा कि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि 2 दिन बाद आप एडमिट हो जाना। 2 दिन मतलब एक्स्ट्रा हमें वेट करनी पड़ेगी कि अगर क्या पता नेचुरल जो पेन है वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन उसके बाद भी मुझे पेन स्टार्ट नहीं हुई। तो 9 को मेरी ड्यू डेट थी, तो मैं 11 को एडमिट होने के लिए हॉस्पिटल गई। सुबह हम 8:30 बजे ऑलमोस्ट पहुंच गए थे हॉस्पिटल। डॉक्टर ने मुझे 8:30 का टाइम दिया हुआ था। तो जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो सबसे पहले मेरा उन्होंने सिस्टर्स ने बीपी चेक किया, मेरा वेट चेक किया। तो जो मेरी फ़ाइल बनाई उन्होंने उस टाइम पे, तो बीपी जो था वो मेरा नॉर्मल आया उस टाइम पे। अगर बीपी नॉर्मल नहीं आता है तो आपको फिर वेट करने के लिए कहा जाता है, या फिर जो भी उसका आगे कुछ प्रोसीजर होता होगा वो करते हैं। लेकिन अगर बीपी अगर ठीक आता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मेरा वेट किया गया और मेरा बीपी किया, तो दोनों ही मेरे ठीक थे। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक रूम था, वहाँ पे मुझे उन्होंने शिफ्ट किया। तो उस रूम में मेरे बेड के अलावा वहाँ पे 3 बेड और लगे हुए थे, जहाँ पे और भी जो मतलब जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी वो बाद में उन्होंने आना स्टार्ट किया था, तो उनको वहाँ पे बेड दिया जा रहा था। तो जब मैं सबसे पहले गई तो वहाँ पे उस टाइम कोई भी लेडी नहीं थी, मैं अकेली थी। तो उन्होंने मुझे बेड वहाँ पे दिया और उसके बाद सिस्टर ने मुझे गाउन दिया चेंज करने के लिए, ड्रेस। तो मैंने वो गाउन वियर किया। उसके बाद उन्होंने जो एब्डोमेन एरिया जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं उन्होंने वो रिमूव किए। उसके बाद फिर मेरे डॉक्टर जब आए अराउंड 10 बजे आए सुबह, तो उन्होंने आके चेक किया बेबी की पोजीशन और बेबी की मतलब कि बेबी अंदर हेल्दी है, प्रॉपरली मूव कर रहा है, हार्ट रेट, वो सब उन्होंने टेस्ट जो हो रही थी साइड पे मशीन में वो सब उन्होंने चेक किया। और उन्होंने फिर सर्विक्स का जो माउथ का डायमीटर होता है कि कितना माउथ ओपन हुआ है सर्विक्स का, वो उन्होंने चेक किया। लेकिन उन्होंने बताया कि अभी बिल्कुल भी ओपन नहीं हुआ है सर्विक्स, तो हम आपको आर्टिफिशियली को पेन देंगे। तो क्योंकि मेरी ड्यू डेट निकल चुकी थी इसलिए वो ज़्यादा, डॉक्टर ने कहा था कि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए उन्होंने एक जेल, मुझे नाम तो नहीं पता, उन्होंने एक जेल इंड्यूस की। जेल के थ्रू उन्होंने बोला कि आपको अराउंड 2 घंटे तक जो है वो पेन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आप क्या करें कि बीच बीच में वॉक करते रहें। अभी तक मुझे उन्होंने हॉस्पिटल की तरफ से कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया था। तो मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ मेरे साथ गए थे, उन्होंने वेटिंग एरिया में बिठा दिया था। वहाँ पे किसी को भी आना अलाउड नहीं था, सिर्फ सिस्टर्स आकर बीच बीच में चेक कर रहे थे बेबी के किक्स और हार्ट रेट। और साथ में मेरी भी पूछ रहे थे कि कुछ पेन स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन मुझे कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था। मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी, मैं आराम से मतलब वॉक कर रही थी। मुझे कोई टेंशन भी नहीं हो रही थी कुछ होना है या नहीं है, ऐसा कुछ टेंशन नहीं थी मेरे दिमाग में कि नॉर्मल डिलीवरी होनी है, सी सेक्शन।
तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के बारे में ही सुनती रही, उसके बारे में पढ़ती रही, क्योंकि मेरी डॉक्टर भी बहुत श्योर थी कि आपके सभी रिपोर्ट्स, बेबी की हेल्थ, मदर की हेल्थ सब कुछ ठीक है। तो उन्होंने कहा आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली जैसा भी सब आपका देखकर मैं कह सकती हूँ कि आपके चांसेस हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। और मैं भी पूरा मतलब मेरा माइंडसेट बना हुआ था कि मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी ही मैंने करनी है। तो लेकिन उस वजह से मैंने सी सेक्शन के बारे में बिल्कुल ना कुछ मैंने पढ़ा, ना मैंने किसी से पूछा। बस हाँ, ये था, मुझे थोड़ा आइडिया था कि सी सेक्शन में स्पाइन में कुछ इंजेक्शन देते हैं जिसकी वजह से बाद में और स्टिचेस लगते हैं जिनकी बहुत केयर करनी पड़ती है। तो कई बार जो स्टिचेस होते हैं उनमें पस आ जाती है या मतलब कुछ इन्फेक्शन हो सकती है। तो इस जब उसके बाद भी डॉक्टर ने आके चेक किया 2 घंटे बाद, तो सर्विक्स का माउथ बिल्कुल भी ओपन नहीं हुआ था, शायद 1 सेंटीमीटर ही ओपन हुआ था, डॉक्टर ने बताया। तो उसके बाद उन्होंने फिर से जेल इंड्यूस किया। तो उन्होंने फिर से कहा कि मैं शाम को, आई थिंक उस टाइम पे 5-6 बज चुके थे, कि शायद मैं 5-6 के अराउंड आप आके फिर से देखूंगी। और बीच बीच में उनके एक जूनियर डॉक्टर थे, वो बीच बीच में आके मुझे चेक करते रहते थे कि मुझे कोई पेन फील हो रहा है, नहीं हो रहा है। शायद 6-7 बज गए जब डॉक्टर आए चेक करने के लिए, तब उन्होंने बताया कि अभी भी कुछ शायद मुश्किल से 2 सेंटीमीटर हुआ है ओपन सर्विक्स, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, 1 और 2 सेंटीमीटर ऐसे ही कुछ था। तो मैं इतना कर रही थी लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं हो रहा था। मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ बाहर वेट कर रहे थे। तो ऐसे करते करते रात हो गई। रात को शायद 9 बजे थे। 9 बजे के बाद मेरे हस्बैंड घर चले गए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही विजिटर अलाउड था। और मेरी मदर इन लॉ को उन्होंने रूम में शिफ्ट कर दिया जो हमने बुक किया हुआ था रात के लिए। आज जब डॉक्टर रात को आए चेक करने के लिए अराउंड 9 PM, उन्होंने फिर बोला कि जेल से कुछ नहीं हो रहा है, तो हम आपको अभी मेडिसिन देंगे। उस मेडिसिन से, ये थोड़ी उससे जेल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेडिसिन, तो इससे आपको आर्टिफिशियली पेन स्टार्ट होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि इस मेडिसिन से कहीं बेबी पे कोई मतलब साइड इफेक्ट तो नहीं होगा इस मेडिसिन, कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में कोई मेडिसिन ऐसे ले नहीं सकते। तो उन्होंने बोला कि नहीं, इससे बेबी पे कोई ऐसे असर नहीं होगा, सिर्फ इससे पेन स्टार्ट होगी। तो उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन उस टाइम पे एक डोज उन्होंने मुझे दी और कहा कि रात को अगर पेन स्टार्ट होती है तो ये जूनियर डॉक्टर यहीं पे रहेंगे, आपको आके चेकअप करते रहेंगे। अगर कोई पेन स्टार्ट होती है तो मुझे ये इन्फॉर्म कर देंगे। तो उसके बाद उन्होंने जूनियर डॉक्टर को मेरे सामने ही कहा कि अगर रात में भी अगर कुछ टाइम, उन्होंने बोला 12-1 बजे तक भी अगर नहीं स्टार्ट होती है पेन को बिल्कुल भी, तो उन्होंने कुछ मेडिसिन की डोज बताई कि इतनी डोज देनी है आपको फिर से मेडिसिन की। तो उन्होंने मेरे सामने उनको बताया। तो उन्होंने मुझे खाना भी फिर देना स्टार्ट कर दिया था, बहुत लाइट सा। तो फिर उन्होंने मुझे रात को आके चेक किया, तब तक भी मुझे कोई पेन फील नहीं हुई। उन्होंने फिर वो मेडिसिन की सेकंड डोज मुझे दी। तो 8:30-9 बजे डॉक्टर आई, उन्होंने चेक किया, तो उन्होंने सर्विक्स का माउथ देखा, बिल्कुल भी ओपन नहीं हुआ था, वो फिर से 2 सेंटीमीटर ही था। और ऐसा करते करते दोपहर के शायद 2, उन्होंने फिर से मेडिसिन की डोज दी। और ऐसा करते करते दोपहर के 2 या 3 बज गए, आई थिंक 3 बज गए थे उस टाइम पे। तो डॉक्टर ने जब फिर से आके चेक किया, तो उन्होंने देखा कि अभी भी इतना कुछ करने के बाद, मतलब जेल देने के बाद, मेडिसिन देने के बाद भी जो सर्विक्स है उसका 3 सेंटीमीटर ही डायलेट हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला कि हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हैं, 2 दिन मतलब 3 दिन ऑलमोस्ट ऊपर हो गए हैं, और इतना हमने टाइम वेट कर लिया, सी सेक्शन के लिए जाना पड़ेगा बेबी के लिए, मतलब इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है कई बार वो भी कम हो जाता है। तो जिस मोमेंट पे डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपकी सी सेक्शन अब करनी पड़ेगी, तो उस टाइम मैं थोड़ा घबरा गई 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मेरा सी सेक्शन होगा। मैं सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही प्रिपेयर्ड थी। तो तब डिसाइड हुआ कि 4 बजे मुझे ओटी के लिए जाना है, तो उसके लिए मुझे रेडी होना पड़ेगा। तो उसके बाद मुझे फिर उन्होंने एनेस्थीसिया जिन्होंने देना था वो डॉक्टर आए 2। उन्होंने मेरा पता नहीं, मुझे स्पाइन में कुछ ऐसे बिठाकर इस तरह से नीचे मुझे देखने के लिए कहा, और उन्होंने मेरे स्पाइन में कुछ पॉइंट्स को चेक किया कि और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कोई एलर्जी है, कोई आपकी हिस्ट्री रह चुकी हो, किसी चीज़ से एलर्जी हो, या फिर आपकी कोई मेडिसिन चलती हो। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी ऐसे कोई मेडिसिन चलती नहीं थी पहले भी, लेकिन प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग मेरी थायराइड की जो मेडिसिन है वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद फिर टाइम आया कि मुझे ओटी में लेकर जाना था, तो उसके लिए सिस्टर ने मुझे कहा कि आप व्हील चेयर पर बैठ जाओ। मुझे व्हील चेयर पर बैठाया और मुझे वो ओटी में लेकर गए। तो और ओटी के बाहर मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ वेट कर रहे थे, मुझे वो अंदर ले गए। तो अंदर ले जाने के बाद जैसे मैंने रूम देखा, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा, मतलब काफ़ी बड़ा रूम था और काफ़ी अच्छा लग रहा था, जैसे मूवीज़ में होता है। तो मतलब काफ़ी लाइट्स लगी हुई थी, और डॉक्टर की काफ़ी मतलब टीम, उनकी पूरा पैनल वहाँ पे था, कुछ नर्सिस थी। डॉक्टर में मेरी मेन डॉक्टर थी, उनके साथ एक जूनियर डॉक्टर थे। उसके अलावा जो मेरा एनेस्थीसिया जो अभी चेक करने आए थे उससे पहले मेरी स्पाइन का कुछ पॉइंट्स, वो डॉक्टर थे दोनों। उसके अलावा भी उनका कुछ स्टाफ था वहाँ पर, पीडियाट्रिशियन थे वो, खैर मुझे बाद में पता चला कि वो पीडियाट्रिशियन है। तो ऐसा उनका
कह लो कि 5 से 7 लोग वहाँ पे थे, उसके अलावा 2 या 3 नर्सिस थी। तो सेंटर में ऐसे बेड लगा हुआ था पूरे रूम में। तो जो सेंटर में बेड लगा हुआ था उसके आसपास कुछ मशीन जैसे इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। मैं उस बेड पे बैठी तो उन्होंने जो एनेस्थीसिया जिन्होंने देना था उन्होंने फिर से वही पॉइंट्स चेक किए और मुझे ऐसे बैठ के फिर नीचे ऐसे देखने के लिए उन्होंने कहा। तो और उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे स्ट्रेट रखनी है पूरी और ऐसे नीचे देखना, और जब हम इंजेक्शन दें तो आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है। ऑपरेशन से मुझे इतना डर नहीं था, पता नहीं क्यों, पर मुझे उस इंजेक्शन का सुन के थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि मैंने काफ़ी उसे सुना था कि वो इंजेक्शन में थोड़ा पेन होता है, वो भी स्पाइन में आपके लगना है, तो थोड़ा डर था मुझे। तो लेकिन जब उन्होंने इंजेक्शन वो लगाया उसी पोजीशन में मुझे बिठा के पीछे लोअर बैक पे लगता है जो इंजेक्शन है रीढ़ की हड्डी में, लोअर बैक पे स्पाइन में। तो उन्होंने जब वो इंजेक्शन लगाया है तो मतलब मुझे कुछ भी पेन, जैसे कहते हैं 1% भी पेन फील नहीं हुई। बस ऐसा हुआ जैसे हम ब्लड टेस्ट, क्योंकि प्रेगनेंसी में इतने ज़्यादा हो चुके होते हैं तो इंजेक्शन की कह लो कि हम यूज टू हो चुके होते हैं, तो कुछ मुझे ऐसे पेन फील नहीं हुई। मतलब बहुत नॉर्मल था, जिसका मुझे डर था बहुत ज़्यादा कि पेन होगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अभी हमने आपको एनेस्थीसिया दे दिया है और आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपको जो लोअर जो एब्डोमेन एरिया है, चेस्ट के जो नीचे वाला जो एरिया है वो सारा लेग्स का, वो आपका नम हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा थोड़ी देर में, और आपको वो वाला एरिया हैवी फील होगा। उसके बाद उन्होंने मुझे लिटा दिया बेड पे और मेरे दोनों हाथ इस तरह से साइड पे रखे, वहाँ पे भी कुछ ऐसे बेड टाइप था। तो उन्होंने मेरे फिंगर्स पे क्लिप्स के साथ कोई मशीन्स दोनों साइड पे लगा दी, और मेरे जो आगे है मतलब चेस्ट एरिया के नीचे और एब्डोमेन एरिया से ऊपर उन्होंने एक कर्टन सामने लगा दिया ग्रीन कलर का, जिससे कि मुझे उस साइड दिखे ना, कि ऑपरेशन जब होना स्टार्ट हो तो मुझे वहाँ से मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा था। विद इन फ्यू मिनट्स मुझे अपनी जो लोअर जो बॉडी थी वो मुझे सुन मेरी हो गई और मुझे मतलब हैवी फील हुई, और मतलब मैं उसे बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही। उसके बाद एक डॉक्टर थे एनेस्थीसिया वाले, वो मेरे सर के पास आके खड़े हो गए, और वो पूरे सर्जरी के दौरान वो वहीं पे मेरे पास ही खड़े थे, मुझसे बातें करते रहे हैं वो पूरी सर्जरी में। शायद वो सभी मदर्स के साथ डॉक्टर जो होते हैं वो बात करते रहते हैं, सो दैट की जो मदर है वो सो ना जाए ड्यूरिंग सर्जरी, तो मतलब पूरी वो होश में रहे। तो इस वजह से वो मेरे साथ पूरा टाइम खड़े रहे हैं। और जो मेरे मेन डॉक्टर थे और उनके साथ एक और उनकी जो कलीग थी वो डॉक्टर, उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया। और ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर मेरे पास खड़े थे उन्होंने मुझे बोला कि जब बेबी को बाहर निकालना होगा, स्टिचेस जब वो कट करेंगे उसके बाद जब वो बाहर निकालेंगे, तो आपके जो चेस्ट एरिया है मतलब रिब केज के जो जहाँ पे रिब केज ख़त्म होता है वहाँ पे उन्होंने सेंटर में थोड़ा सा आपको हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको थोड़ा हैवी फील होगा, वहाँ पे पेन नहीं होगी, थोड़ा हैवी फील हो सकता है। डॉक्टर ने स्टार्ट किया ऑपरेशन, तो उन्होंने कट वगैरह लगाया होगा, और विद इन 5 मिनट्स ही मुझे उन्होंने डॉक्टर ने बोला अपने जूनियर डॉक्टर को कि यहाँ पे अपने प्रेशर अप्लाई करो। तो उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया, मुझे था कि मुझे कुछ हैवीनेस फील होगा, और कि मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ कि उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया हो या बेबी को बाहर निकाला हो। मुझे पता ही नहीं चला कि कब क्या वो कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ। कई मदर्स को फीलिंग आती है एनेस्थीसिया देने के बाद भी। जब बेबी उसके कुछ 1 या 2 सेकंड बाद जब बेबी रोया तो मुझे बेबी की आवाज़ सुनी, तब मुझे पता लगा कि अच्छा बेबी बाहर आ गया है। और मतलब वो मोमेंट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी, मतलब मेरी फेस पे एक स्माइल आ गई। और जो मेरे पास जो डॉक्टर खड़े थे उन्होंने बोला कि बेबी आपका बिल्कुल हेल्दी है। इसके बाद बेबी जो है वो कंटिन्यूसली थोड़े टाइम के लिए वो रो रहा था, तो मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस टाइम में बिल्कुल ही मैं भूल गई कि वहाँ पे मेरा ऑपरेशन भी चल रहा है, बस मेरी कानों में बस मेरी बेबी की जो आवाज़ है बस वही सुन रही थी। कि पीडियाट्रिशियन भी वहीं थे, तो उन्होंने जो भी बेबी का चेकअप या कुछ करना होता है उस टाइम पे, तो उन्होंने वो भी किया। उस नर्स ने शायद बेबी को फिर क्लीन किया, फिर वो एक क्लॉथ में बेबी को कवर करके वो मेरे इस साइड पे मेरे पास लेकर आई। 2 नर्स थी वो, तो वो मेरे पास लेकर आई। तो उन्होंने बताया नहीं मुझे खुद से डॉक्टर ने या उन्होंने नर्स ने कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। उन्होंने मुझे बेबी का जेनिटल एरिया दिखाया और मुझसे पूछा कि बताओ क्या हुआ है, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने बोला कि बेबी गर्ल है, तो वो कहते हैं हाँ बेबी गर्ल हुई है। तो उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, और उसके बाद फिर वो बेबी को फिर से कवर करके वो बाहर ले गए। बाहर मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ थे, उनके पास वो ले गए। तो बस इतना मुझे बेबी को दिखाया उन्होंने आगे स्टिचेस का जो प्रोसीजर था वो स्टार्ट किया हुआ था साइड वाइज मेरा। बेबी होने में तो शायद 5 से 7 मिनट लगे होंगे, और शायद बाहर ले जाते जाते मैक्सिमम 10 मिनट्स लगे होंगे। लेकिन उसके बाद जो स्टिचेस वाला जो प्रोसीजर था पूरा, स्टिचेस लगने में मुझे
अराउंड 45 मिनट से लेके 1 घंटा लग गया डॉक्टर्स को। और आपने स्टेम सेल बैंकिंग करवाई हुई है, तो वो जब आपकी डिलीवरी होगी, बेबी डिलीवर होगा, आपके जो डॉक्टर्स के पैनल में स्टेम सेल बैंकिंग जिन्होंने सैंपल लेना है वो भी वहीं पे मौजूद होंगे। मैंने अपने केस में नहीं करवाया था, लेकिन अगर आपने ऐसा करवाया है या आप करवाना चाहते हैं तो आप अपने हॉस्पिटल से बात कर सकते हो इस बारे में, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस बारे में दे देंगे। उसके बाद फिर जब हो गया तो उन्होंने फिर मेरे उसी स्ट्रेचर को उन्होंने एक साथ में कोई रूम था वहाँ पे मुझे शिफ्ट कर दिया। डिलीवरी होने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ठंड फील हो रही थी। नर्स थी, उन्होंने 2 से 3 ब्लैंकेट्स मेरे ऊपर दे दी थी और मेरी डॉक्टर आई मुझे चेक करने के लिए, तब मुझे मतलब होश आया। फिर मैं नींद से उठी तो उन्होंने पूछा कि आप ठीक हो। बाद फिर उन्होंने चेकअप किया और उन्होंने मुझे बोला कि आपने हेड नहीं कवर किया हुआ, तो आपको स्कार्फ वगैरह लेके अपना जो हेड है वो कवर कीजिए, क्योंकि उससे उस टाइम पे जो हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। तो ऑपरेशन के बाद तो हमें अपना जो हाथ पाँव है या अपना सर है वो कवर करके रखना चाहिए। तो फिर शायद डॉक्टर ने नर्स के थ्रू जैसे भी मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ तक मैसेज पहुंचाया होगा कि इंदु उठ गई है तो आप उनसे मिल सकते हो और बेबी को भी लेकर जाओ। तो मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड आए मेरी बेबी के साथ। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा अपनी बेबी को, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, जैसे कॉटन होती है, कॉटन मतलब जैसी वैसे रुई सा वैसा सी लग रही थी। और उस टाइम पे वो सोई हुई थी। तो थोड़ी देर बाद नर्स आई, उन्होंने चेक किया, तो वो मुझे फिर मेरे बेड को, स्ट्रेचर को वहाँ उसी रूम में ले गए जहाँ पे मेरी बेबी और मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ थे। फिर मुझे वो मेडिसिन वगैरह मुझे दे के जा ही रही थी नर्सिस, तो चेक कर रहे थे। और साथ में उन्होंने जो कैथेटर होता है वो मुझे लगाया हुआ था, क्योंकि हम वॉशरूम के लिए मैं उठ नहीं पाती क्योंकि एनेस्थीसिया लगा हुआ था। तो कैथेटर यानी कि जो पेशाब की जो थैली होती है यूरिन पास करने के लिए, वो उन्होंने लगाई हुई थी। शायद वो ड्यूरिंग ऑपरेशन ही लगाई उन्होंने, उससे पहले मेरी नहीं लगाई थी। और मुझे कोई पेन या ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ, मुझे नहीं पता उन्होंने कब लगाई। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन शायद उन्होंने कैथेटर जो था वो लगाया था। नेक्स्ट जो मॉर्निंग थी तब नर्स आई, 2 नर्स थी, उन्होंने मुझे स्पॉन्ज बाथ दिया प्रॉपरली। मुझे उन्होंने मेरी जो ड्रेसिंग की, ड्रेस चेंज करवाया, गाउन, और जो कुछ क्लीन किया, माउथ वॉश करवाया। मेरा खाना भी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ था, खाना मेरा उस दिन शाम को ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था। तो फिर डॉक्टर आई थी, वही 9 साढ़े 9 के अराउंड। उन्होंने आकर चेक किया मुझे, मैं सब बिल्कुल ठीक थी। और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप वॉक करना आप स्टार्ट कर सकते हो। और एनेस्थीसिया का उस टाइम पे असर मेरा लगभग कम हो ही गया था, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा कम हो गया था। तो मुझे थोड़ी पेन फील होनी अब स्टार्ट हो गई थी। तो उस जो पहला दिन होता है और जो दूसरा दिन होता है उस टाइम पे आपको स्टिचेस में बहुत ज़्यादा पेन फील होती है, स्पेशली जब आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, बैठ रहे हो, बेबी को जब आपने फीड करवाना है तब आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा पेन होगी। मोशन पास करना है, आपको वॉशरूम जाना है, उस टाइम पे भी आपको पेन फील होती है। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो तरफ से जो मैटर्निटी पैड्स लिए हुए थे मैंने वो यूज़ किया और उससे मुझे फिर काफ़ी आराम लगा। और साइड वाइज जो पीडियाट्रिशियन थे वो आकर बेबी का पूरा चेकअप कर रहे थे, उन्होंने मुझे ब्रेस्ट फीड करने के लिए बोला। उसके अलावा फिर जो जूनियर डॉक्टर थी जिन्होंने स्टिचेस लगाए थे मेरे डॉक्टर के साथ, वो आई चेक करने के लिए बीच में। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो लेबर पेन थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो इसका रीज़न ये था कि आप में जो एमनियोटिक फ्लूइड था वो बहुत ही ज़्यादा कम रह गया था, जिस वजह से जो बेबी है वो प्रेशर नहीं अप्लाई कर पा रहा था लेबर पेन के लिए। इसके अलावा जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो ऑपरेशन के बाद, आपको कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मेरा तब खाना स्टार्ट हो गया था, उन्होंने फ्रूट और जो बहुत लाइट फूड होता है वो देना स्टार्ट कर दिया था। जो पानी था वो गुनगुना उन्होंने देना स्टार्ट किया था। डॉक्टर अंडर ऑब्जर्वेशन इसीलिए रखते हैं डॉक्टर 3 दिन तक, कि वो देख पाएँ कि आपका जो सिस्टम है, अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, बॉडी जो है प्रॉपर्ली वो फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। तो कॉन्स्टिपेशन भी उसमें एक चीज़ थी। तो मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हॉस्पिटल में वैसे ज़्यादा नहीं हुई थी। एक बार मुझे लगा कि मुझे नहीं हो रही है, तो डॉक्टर ने कहा था इतने बजे तक अगर नहीं होता तो आप बताना। तो मैंने उन्हें बताया था, तो उन्होंने शायद कोई मेडिसिन थी वो दी थी, तो उस वजह से फिर मुझे मोशन पास हो गया था। वही था, लेकिन मोशन पास करते थोड़ा स्टिचेस में पेन ज़रूर हो रहा था। पर 3rd डे तक आते आते काफ़ी फ़र्क पड़ गया था उस चीज़ में भी। तो अगर आपको मोशन पास नहीं होता है तब तक आपको जो डॉक्टर हैं वो डिस्चार्ज नहीं करते हैं। उसके बाद फिर 3 दिन बाद मेरा डिस्चार्ज हो गया था। सुबह उन्होंने डॉक्टर ने आकर चेक किया, बेबी को भी पीडियाट्रिशियन ने आकर चेक किया, डॉक्टर ने मुझे आकर चेक किया। सब बेबी उन्होंने देखा, मदर और बेबी दोनों फिट एंड फाइन है, बिल्कुल हेल्दी हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आप 1 हफ्ते बाद आकर फिर से अपने स्टिचेस जो हैं वो चेक करवाएंगे। तो ये थी मेरी सी सेक्शन डिलीवरी स्टोरी। जिनका प्लान्ड सी सेक्शन है, जो मदर्स ये वीडियो देख रही हैं, आपके लिए मुझे लगता है आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि सी सेक्शन में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं, कैसे कैसे सब होता है, क्या किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। तो बिल्कुल भी डरिए मत, आराम से जाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जाने के बाद अगर पेन होती भी है तो जब आप अपने बेबी को देखते हो, बेबी को गोद में लेते हो, तो सारी जो पेन होती है वो भूल जाते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगे। अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।